नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह रावत और आज हमारे गांव में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है। उस चमत्कार का मैं आप भरपूर वालों को सबको दिखाना चाहता हूं, तो आप लोग भी उस चमत्कार को देखिए और आगे क्या करना है उस चमत्कार में तो आप बताएं। तो देखिए उस चमत्कार को। तो मैं चाहता हूँ वो चमत्कार आप सारे गाँव वाले देखें। तो जो ये लैट्रिन बाथरूम में 5 साल से ताला लगा हुआ था, ये आज रात को अपने आप खुल गया। तो इतना बड़ा चमत्कार हमारे गांव के लिए बहुत गर्व का विषय है कि ये इतना बड़ा चमत्कार हुआ हमारे गांव में। 5 साल से जिस लैट्रिन बाथरूम में एक ताला लगा के रखा हुआ था, आज वो खुल गया है। तो मेरी तरफ से भरपूर गांव वाले जब भी गांव लोग आएंगे तो इसका आज मैं उद्घाटन करने वाला हूँ। तो मेरी तरफ से चाय पानी की व्यवस्था पूरे गाँव वालों के लिए एक दिन की जाएगी कि नया लैट्रिन बाथरूम जो हमारा सरकारी टॉयलेट है उसका आज 5 साल बाद खुल रहा है। तो इसके उद्घाटन के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि एक छोटा सा चाय पानी की व्यवस्था हो। तो आज दरवाजा भी खोल के देखते हैं। ये देखिए, ये सीमेंट के कट्टे वो तो ये क्या किस लिए बनाया गया था, ये है 5 साल बाद इसके हालात देखिए आप लोग। ये सारे सीमेंट के कट्टे रखे गए थे, यहाँ पर सामान रखा गया था 5 साल में। आज पहली बार हम भरपूर वाले के लिए गर्व का विषय है कि आज शायद आप लोगों ने भी 5 साल बाद ही देखा होगा कि इसके अंदर क्या है। ये जो हुआ है इसके अंदर क्या क्या चीजें क्या है क्या नहीं है, ये आप लोगों ने 5 साल बाद पहली बार देखा है। नहीं, लेकिन इसको लैट्रिन बाथरूम बनाए 5 साल हो गया इस सरकारी टॉयलेट को बनाए हुए। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर इतनी बड़ा वो हो गया ये हो गया तो खुशी होनी चाहिए हमको। भरपूर वालों के लिए सबसे खुशी की बात है कि ग्राम भरपूर छोटा संदीप सिंह रावत जो प्रधान है उसकी 2 उपलब्धियां, एक तो पानी वाले, दूसरे ये 5 साल से जो ताला लगा हुआ था, दूसरी मेरी ये उपलब्धि है कि मैंने इसका ताला खुलवा दिया। तो मेरे लिए इसके लिए अपने जहाँ भी हो आप लोग, कोई दिल्ली होगा, कोई बम्बई होगा, कहीं भी होगा, तो इस काम के इसके लिए मेरे लिए भी थोड़ा ताली बजा दीजिएगा अपने आप अपने घर में कि उसने इतना बड़ा काम किया है भाई। अब भाई आप सही से बताना, आप जब से आए थे यहाँ पर ताला लगा था कि नहीं लगा था? है ना, ताला लगा हुआ था। तो ये लोगों को भी पता है। तो मतलब हमारे गांव वालों के लिए गर्व का विषय है कि आज यहाँ पर हमने ताला खुलवा दिया है कि जिस चीज को 5 साल से लोग देखना चाहते थे कि मतलब अली बाबा के खजाने में, पता नहीं अली बाबा का जो वो खजाना था वो था इसके अंदर। ये आप देख रहे हो यहाँ पर रेता, सीमेंट, बालू, ये सब कुछ ये चीजें रखी गई थी। लेकिन ये देखिए पुराने कट्टे, ये गांव का रेता है, देखो पत्थर बन चुका है। तो ऐसे छिपा छिपा के रखे, ये करना क्या है इन चीजों का। अब ये कम से कम उस समय दिया जाता तो किसी का काम आता नहीं, ये किसी और काम पे लगती है सीमेंट। लेकिन तो गर्व होना चाहिए आप भरपूर वालों को कि ये खुल जा सिमसिम वाला। कई लोग गांव में ये बोल रहे हैं कि आजकल नई नई सुविधा आ रही है, नई नई वो आ रहा है, ये हमारे टाइम में हम भी प्रधान थे, इसके नए नए नियम बन रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भैया मैंने सिर्फ खाने पे ध्यान नहीं देना मेरे को गाँव पर, इसलिए लोगों को अब पता चल रहा है कि प्रधानगिरी में ये भी होता है। लेकिन जब तक गांव में क्या हुआ कैसे, लोगों को अब पता चल रहा है ना कि प्रधानगिरी में ऐसी ऐसी भी होता है। क्योंकि जब हर चीज गांव के बीच में किया जाए, हर नियम बता दिया जाए गांव को कि ऐसा होना वैसा होता, ठीक है। लेकिन अभी तक शायद आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, मैं पूरे भरपूर वालों के परसों पंचायत बैठी थी, पंचायत मंत्री और गाँव वालों ने अपनी समस्या दी है उनको कि हमारे गाँव में क्या क्या समस्या है कैसे। शायद मैंने मेरे पिछले 5 साल के कार्यकाल में देखा था कि पंचायत मंत्री आता था, प्रधान के घर में बैठता था, प्रधान वहीं से सिलेक्ट करता था कि हमारे गांव में ऐसा ऐसा हो। ये कोई गांव वालों को नहीं पूछा जाता था कि हमको क्या चाहिए। लेकिन परसों पहली मीटिंग हमारे गांव में हुई है पंचायत की, तो गांव वालों ने बताया कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यही होगा, जब भी पंचायत मंत्री रहेगा वो गाँव के बीच में आएगा, गाँव वाले बताएंगे हमको किस चीज़ की जरूरत है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस गाँव में रहने में, मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा है शायद मुझसे ज़्यादा फील आपको हो रहा है कि यार यहाँ पर ये भी होना चाहिए था। तो धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो के साथ देने, और धन्यवाद भरपूर वालों का। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने, तो दोस्तों जैसे हमने लेटरिन वो सरकारी टॉयलेट की बात देख ली होगी, भरपूर में आज ही खुला है। तो मैं उसके ऊपर एक टंकी लगाना वाला हूँ और उसके अंदर पाइपिंग की व्यवस्था करने वाला हूँ। तो वो जस्ट ही 2-4 दिन में काम शुरू कर रहा हूँ मैं उसका। लेकिन मैं फिर भी एक मौका गाँव का, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया था,
तो लोगों ने हमेशा ये बोला कि अरे हम तो 3 रुपये, जैसे मैंने बोला, तो मैं चाहता हूँ कि अब आप में से कोई गाँव वाला करना चाहता है तो मैं पहले चाहता हूँ कि कोई और करे इस बार। जो हमेशा ये बोलते थे, मैं अब सुना नहीं रहा हूँ, मैं रियल में चाहता हूँ कि पहले गांव का कोई और करना चाहता है तो आगे आए और करे। उसमें उसकी छत में हम एक टंकी रखेंगे अंदर और बाहर। अंदर उसमें बाथरूम टाइप का जैसे देख लिया हमने, और एक मतलब एक टॉयलेट के सामने एक नल लगाएंगे, एक अंदर सिंक लगा के पानी आउट कर लेंगे। तो इतना काम अगर कोई करना चाहता है गाँव का और, तो स्वागत है उसका। मैं चाहता हूँ कि गांव के विकास में आप लोग भी साथ दें, और जो कुछ भी गांव के विकास में करना चाहते हैं परंतु वहाँ पर उसी इंसान के सौजन्य से उसी इंसान का नाम लिखा जाए कि उसकी सौजन्य से यहाँ पर पानी की टंकी लगाई गई है। तो बाकी इस बार मैं मौका देता हूँ पूरे गांव को कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन मैं तो करूँगा, चाहे मेरे को कर्जा लेके करना पड़े, उधार लेके करना पड़े, मैं वहाँ पर एक टंकी लगाऊंगा और अंदर बाहर बाथरूम, क्योंकि तो हमारा गाँव है वो। और मैं ये चाहता हूँ कि वो एक फ्रंट में, गांव के फ्रंट में, तो गांव का नाम आना चाहिए उसमें कि हमारे गांव में या कल आने जाने वाले लोग गांव वालों का नाम ले। क्योंकि अभी तक लोग ये बोलते थे कि ये मत सदन ताल लगी रहने दो, लेकिन अब इन चाणो कि लोग इन बोले यार टंकी टुंकी लेके यार, तो वो इनमें नो वो लिखी है जाओ कि फलान कि हाँ ये आदमी लेकर टंकी यार पानी की व्यवस्था कराया, तो कनेक्शन तो मैं थोड़ा परमिशन ले दूँ, तो वो बड़े एक नल रोड लगेगा, टंकी एक छतम टंकी धरेगा, प्याड पाइपिंग करेगा, वो हम 2 पाइप लगे हाथों धोना करी, और एक और हफ्ता में एक दिन सामान बना टिक्का टुक्का कुछ धैर दिला ताकि लोग हैंड वॉश कह सकला। बाई चांस इमरजेंसी बाइक आप लोग को मर्जी च जो भी प्रेजेंट मिल तो करूँ चाहिए च, पर मैं चाहूँ कि पहले मैं कहता लोगों में तो कुछ भी तो बता नहीं चाहिए। मैं चाहूँ तुम लोगों ने अगर कोई गाँव आगे नहीं ऐसा को कराना चाहो ज़्यादा नहीं, पर सिर्फ टंकी टुंकी लगे 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा, तो कोई करंट चालू कम हो सकें तो कोई 2000 हम कराए 3 वो एक मर्जी, तो कोई कम हम कराए सकें तो वो खत्म च मेरे इधर सपोर्ट लग रहा है। मेरे छोटा हाथी गाड़ी टंकी टुंकी लेना को मार्केट में चढ़ तो मैं बिन किराया बिन तेला खर्चा लेकर चल सकूँ। धन्यवाद।